ये क्वेश्चन नंबर सी है। द एंगल दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कॉम्पसेस इज, ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले है 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे मैं एक रे ली हूँ, तो रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मैं कॉम्पस को लूँगी, कॉम्पस के नीडल को रखूँगी और एक आर्क ड्रॉ करूँगी ऐसे। अभी उसी सेम मेज़रमेंट से पहले ये पॉइंट्स को मैं ले लेती हूँ। ये ओ है, ये पी पॉइंट है मान लीजिए। तो पी पॉइंट में कॉम्पस के नीडल को रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो आर्क, ये जो आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को लूँगी और इस पॉइंट को मैं क्यू नेम करती हूँ। ओ और क्यू पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूँगी तो मेरा 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए मैं जो पी क्यू का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको बाइसेक्ट करूँगी। तो पॉइंट पी में रखूँगी कॉम्पस के नीडल को, मोर देन हाफ लूँगी। ये ऑलरेडी मोर देन हाफ है, तो इसे सेम मेजरमेंट ऑफ द कॉम्पस से यहाँ पर एक आर्क दूँगी और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगी ऐसे। ये तो आर्क्स जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को लूँगी और ओ और उस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट एम, यहाँ पर एस, यहाँ पर एन ले। तो यहाँ पर मैं पॉइंट एम, एन और एस ली। तो एंगल एन ओ एम इक्वल टू एंगल एम ओ एस इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल हम लोग रूलर और कॉम्पस से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का जो एंगल है वो हम लोग 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करने से हमें मिलता है। तो हम लोग ऐसे एक रे को लेंगे पहले। ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर कॉम्पस के नीडल को हम लोग रखेंगे ऐसे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर उसी सेम मेजरमेंट से इस पॉइंट को हम लोग ऐसे, इस पॉइंट को ओ लेते हैं, इसको ए लेते हैं। तो पॉइंट ए में कॉम्पस के नीडल को रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 60 डिग्री का आर्क है। नेक्स्ट दूसरा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 120 डिग्री का आर्क है। अभी ये तो आर्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे इसी सेम मेजरमेंट से, क्योंकि हमें मोर देन हाफ लेना है। तो इसी सेम मेजरमेंट से हम लोग ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट में रख के ऊपर की तरफ और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ऐसे मैं आर्क ड्रॉ की। तो जहाँ पर ये आर्क्स मीट करते हैं, ये जो पॉइंट है ओ और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अगर हम लोग ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको एंगल हम लोग एम ओ एन नेमिंग करते हैं। अगर तो हम लोग बाइसेक्ट करने के लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए बी डिस्टेंस को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ए में कॉम्पस के नीडल को रख के मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी में कॉम्पस के नीडल को रख के उसी सेम मेजरमेंट से और एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये आर्क्स मीट करते हैं उस पॉइंट को लेंगे हम लोग और ओ और उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको पॉइंट हम लोग ऐसे क्यू ले लेते हैं। तो एंगल क्यू ओ एम इक्वल टू एंगल एन ओ क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। ये मैं जितना भी आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है। अभी थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री।
तो अभी हम लोग 75 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसे एक रे में ड्रॉ करती हूँ। अभी रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ओ लेते हैं। तो ऐसे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क रे को इस पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को हम लोग एम लेंगे। पॉइंट एम में कॉम्पास के नीडल को रख के ऐसे 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, फिर 120 डिग्री का। अभी ये डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेंगे तो मोर देन हाफ लेना है, इसलिए सेम मेजरमेंट से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और ऐसे ऊपर की तरफ और एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को लेंगे। ये पॉइंट को हम लोग ऐसे बी ले सकते हैं। तो ओ पॉइंट और बी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। और ये जो है ये पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ C, यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ D, यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ E। तो हमारा COD एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। एंगल EOD हमारा 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का है। यानी एंगल BOC जो है वो हमारा 30 डिग्री का है। अभी मैं एंगल BOC को अगर बाइसेक्ट करूँगी तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको बाइसेक्ट करना है, इसलिए मैं ये पॉइंट्स को ले लेती हूँ। ऐसे पॉइंट Y और इस पॉइंट को X लेती हूँ। अभी XY जो पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करूँगी। तो ऐसे मोर देन हाफ लेके एक आर्क ड्रॉ करूँगी। पॉइंट Y में रख के एक आर्क ड्रॉ करूँगी, फिर पॉइंट X में रख के एक आर्क ड्रॉ करूँगी। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट करते हैं पॉइंट O के साथ उसको ज्वाइन करूँगी। पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगी। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे पॉइंट F ले लेती हूँ। पॉइंट F कहीं पे नहीं है तो पॉइंट F ले लेती हूँ। तो अभी ये जो हमारा एंगल है ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने से एंगल FOC, ये तो पॉइंट F है तो मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेती हूँ। पॉइंट ऐसे S ले लेती हूँ इसको। तो एंगल SOC इक्वल टू एंगल EOS इक्वल टू 15 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो एंगल COD हमारा 60 डिग्री का है और ये एंगल हमारे 15 डिग्री ईच है। तो ये 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी एंगल SOD हमारा 75 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल SOD, मैं इसको कलर से आपको दिखाती हूँ ताकि समझ आएगा। ये एंगल SOD जो है ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है। तो 75 डिग्री का जो एंगल है हम लोग कॉम्पास से और रूलर से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारा लास्ट ऑप्शन है 70 डिग्री का एंगल। तो 70 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। तो द एंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कॉम्पासेस इज 70 डिग्री। ये तीन एंगल हम लोग रूलर और कॉम्पास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर C खत्म होता है।